का तरीका है, और चौथा क्या है कि उसका मार्ग है। अब उसका पहला क्या था, दुख, सारा संसार दुख है। दूसरा उसका कारण क्या है, इंसान का लोभ और उसकी माया, उसका जो अंदर के वो लोभ लालच होता है वो उसका कारण है। तीसरा उसका निवारण क्या है, उसका निवारण है निर्वाणा। और उसका मार्ग क्या है, उसके वो 8 मंत्र हैं जो सम्यक दृष्टि जिनको कहा जाता है। तो असल में क्या था, लास्ट गोल क्या था, निर्वाणा। और उसके लिए ये तीनों चीजें ऐड करके बताया कि तुमने ये पाना है इन तरीकों में जाके। रिजल्ट तो पहले खुद सामने रख दिया उन्होंने कि तुमने निर्वाणा पाना है, और आप कह रहे हैं कि रिजल्ट सामने है, हो गई, रखना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चले चले, आपको हो गई आपको गुफ्तगू। निर्वाण प्राप्त होगा, आपको लेकिन चले, अगर कोई यही चले सोचे पढ़ के आए, कि थोड़ा पढ़ निर्वाण के आए, प्राप्त, पढ़ के आए थोड़ा बुद्धिज्म फिलोसफी पढ़ के आए, फिर बात करेंगे। चलिए, हमारे साथ हैं क्या नाम है, अवाम तालिब। अवाम जी नाली। भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मेरा कोई पहली सवाल मर्तबा नहीं है, ज्वाइन हुए हैं? मुझे जी फर्स्ट पहली मर्तबा है। जी जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा बस आपसे एक मशवरा लेना है कि अ, आपकी मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी, और वो स्टेटमेंट ये थी कि फास्टेस्ट वे टू बी अ एथियस्ट इज आलिमों से बदगुमान होना, उलमा इकराम से बदगुमान होना। तो कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे जहन में बदगुमानी आ जाती है। मसलन दुआ पढ़ते हैं, बिस्सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, और फिर हमें अब इस काफी सालों से पढ़ते हुए आते हैं, और अब हमें ये पता लगता है कि ये तो कहीं से साबित ही नहीं है। ऐसे कई सारी मिसालें ऐसे मेरे जहन में है। तो फिर इस सूरत में एक बदगुमानी सी आती है जहन के अंदर। तो मेरा नियत आपसे करना बस यही साबित है। मशवरा लेना है कि इस बदगुमानी से कैसे बचा जाए। जी ठीक, नियत करना, रोजे के लिए नियत करना साबित है। जी, दिल से नियत करना साबित है, लेकिन कोई इस अल्फाज कोई तो कोई मैंने बात जहां नहीं। तक सुना है। ठीक है, मैं आपको कैसे बताऊं कि आप नियत करें? कुछ ना कुछ तो अल्फाज बताऊंगा ना। मतलब एक आदमी मुझसे कहेगा, हाँ जी मैं नियत तो करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं, क्या करूं, क्या सोचूं? अब मैं अपने अल्फाज में बताऊंगा ना आपको कि ये सोच लो, हो गई नियत। जी तो नहीं वो तो वही लिख दी बिस्मिल्लाह, अरबी में लिख दी। बा- आप ना कहो, वो मुझे उस आलिम का नाम बता दें जो ये कहे कि बिसौमी गदिन नवई तुम शाहरी रमदान, ये लफ्ज हदीस में आया है और इसके बगैर रोजा नहीं होगा। ये मुझे किसी एक आलिम का नाम बता दो। नहीं, लेकिन जब हम उलमा इकराम की सोहबत में बैठते हैं तो हमें ये बातें जो है ना अल्लाह के नबी से मनसूख करके बताई जाती हैं कि ये बातें अल्लाह के नबी की ये दुआएं हैं। तो जब ये बातें बताई नहीं, जाती हैं, और वो फिर हमें वो मैं ऐसे नहीं स्कॉलर्स समझता या कि जैसे कोई आलिम फ्रंटमैन को वाकई आपने अगर एक्सपोज किया था अपने स्ट्रीम में। वाकई वाकई अगर वो अच्छा आलिम है, वो हर मदरसे का पढ़ा हुआ या दाढ़ी टोपी वाला आलिम नहीं होता। अगर वो वाकई पढ़ा लिखा शख्स है तो वो कभी नहीं कहेगा कि ये जो अल्फाज हैं ये हदीस में नियत के अल्फाज हैं, कभी नहीं कहेगा, अगर जी वो पढ़ा लिखा है। नहीं, ये तो मैंने मुफ्ती साहब आपको सिर्फ एक मिसाल दी है। कई सारी भाई तो बातें मिसाल ऐसी हैं, जैसे एक हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया हमें बताया जाता था, जो हम बचपन एक बुढ़िया एक हज़रत बिलाल का वाकया था कि सूरज नहीं निकला, उन्होंने अज़ान नहीं दी। इसी तरीके से एक और वाकया है कि एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी अल्लाह के नबी के ऊपर। तो ये चीज़ें हम उलमा इकराम से ही इस मस्जिदों में वाक्य सुनते थे, को इस क्योंकि वाक्य हमारी को जो परवरिश हुई है हमारे ठीक है, खानदान में। hold on, इस वाक्य को मौजू किसने लिखा है? अब ये तो हमें मालूम नहीं है कि मौजू किसने लिखा है, लेकिन हमें ये किसी जैसे और जो जैसे और दूसरे मतलब उलमाए कराम नहीं, लेकिन जो जैसे फ्रंटमैन साहब हैं जिनको आपने एक्सपोज भी किया था अपने स्ट्रीम में, और दूसरे जो लोग हैं, इनके थ्रू अगर हमें ये बातें पता चलती हैं तो फिर हमारी एक तो बदगुमानी हमारे जहन में आती है। नहीं, फ्रंट मैन ने भी तो कहीं से लिया होगा ना। अगर उसने खुद ही कह दिया तो भाई वो झूठा, कहीं ना कहीं से तो लिया होगा ना। हाँ, उन्होंने लिया है, उन्होंने वो दरस हैं जैसे जो मुहद्दिसीन है। मैं आज के उलमाए कराम की बात कर रहा हूँ।
बदगुमानी तो हमें आज के उलमा किराम से हो रही है ना। अब नहीं नहीं, जो मैं इसीलिए बता पुराने रहा हूँ हमारे कि सलाफ हैं या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, इस वाकये में मसलन वो जो बूढ़ी औरत वाला वाकया है, जिन उलमा ने ये कहा कि ये जी वाकया गलत है, साबित नहीं है, आप उन उलमा से बदगुमान ना हो। जो ये कह रहे हैं कि ये वाकया साबित है, उनसे बदगुमान हो जाए, नो टेंशन। अब बोले। नहीं, वो असल बात भी तो यही है ना मुफ्ती साहब, हमें ये नहीं बताया जाता कि ये चीज साबित है या नहीं साबित है। एक मुकर्रिर मैंने बताया तकरीर ना, करता है और हम वो तकरीर सुनते हैं, और वो तकरीर सुनने के बाद हम अपना ही जहन बना मैंने के ये बता बैठते दिया हैं। भाई, मैंने बताया ना कि साबित नहीं है। अब आप मुझसे बदगुमान हैं। नहीं नहीं हजरत, अगर मैं आपसे बदगुमान होता तो आपसे मशवरा लेने नहीं आता ना स्ट्रीम में। बात देखें ये है असल, कि जब मैं कहता हूं उलमा से बदगुमानी, तो उलमा में सारे उलमा आ गए और जी उलमा की बड़ी तादाद आ गई जी कि उलमा से काटकर फ्रंटमैन ने क्या जी किया, भाई तुम सब मेरे फ्रंटमैन बन जाओ, फ्रंटमैन के फ्रंटमैन बन जाओ। ठीक है, तुम उलमा को, असलाफ उम्मत को, मुहद्दिसीन को, फुकाहा को, सबको गलत कहो। ठीक है, इन सबको लफ्ज बाबा उस वो इस्तेमाल करता है, बाबे तशे कोई नहीं। ठीक है, वो खुदा के सामने वाकई कुछ नहीं है, रसूल के सामने कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने सामने तो कुछ समझ ले, वो अपने सामने भी नहीं समझता। ठीक है, तो जब आपका जहन ये बना दिया जाएगा और आप जो रिजाले दीन हैं उनके ऊपर शक करने लगेंगे, तो दीन बाकी नहीं रहेगा। ऐसा वक्त आएगा कि आप दीन से निकल जाएंगे, क्योंकि दीन महफूज किया है रिजाले दीन ने। रिजाले दीन से आप अपने आप को ना काटें। ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो रिजाले दीन की शक्ल में हो लेकिन हकीकतन ना हो, तो ऐसे लोगों से आप बदगुमान होना चाहें तो हो जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, मुफ्ती अब्दुल्ला तो मिजाज मुफ्ती साहब साहब आए हैं। एक चीज और पूछनी थी, जैसे जी मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल है? एक ठीक मिनट। ठाक? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। सब ठीक अल्लाह ठाक ताला है? आपकी ज़ियारत से महरूम ना करे, हमें भी हमारे ऑडियंस को भी। रोज़ आमीन। आना हो, कम से कम हफ्ते में हो, पाबंदी के साथ हाँ, हो। बिल्कुल, कोशिश तो ये की जाएगी। आज जरा सवालों की नोयत कुछ दूसरी थी ना, तो जरा ठीक लगा। जी हम्म, इंशाल्लाह ये होगा हजरत, नए-नए लोग आ रहे हैं ठीक। मार्केट में। चलें, अच्छा भाई, अवाम एन आलिम। अब आलिम का पीछा छोड़े, अवाम आगे बढ़े। ठीक है, एक सवाल होगी आपका। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज और, मेरी एक सवाल और था मेरा, चलें बस ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बस एक सवाल, एक एक सवाल। आखिरी सवाल। नहीं, अगली बार माजरत तो आ चाहिए, बस जाइएगा। बोल दिया तो बोल दिया, अगली मर्तबा आ जाइए, वो भी कम से कम 2-3 हफ्ते बाद। हमारे साथ हैं सी टाइम। जी नमस्कार तौहीद भाई, नमस्कार वाजिदी साहब और जी हमारे आदाब। मुफ्ती साहब, नमस्कार सभी लोगों को। तौहीद भाई, आप तो जानते हैं कि मैं बोलता जो है क्वेश्चन करने नहीं आता हूँ, मैं आंसर देने ही आता हूँ स्ट्रीम पे। लेकिन एक क्वेश्चन जो है आज मुझे लगा कि मुझे करना ज़रूरी है, इसलिए मैं जुड़ा हूँ, नहीं तो मैं नहीं जुड़ता। तो 5 मिनट मुझे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी तौहीद भाई। तो पांच मुफ्ती मिनट साहब 5 मिनट आप ही को बोलना ये जी, जी, बस हजरत ही डिसाइड कर सकते हैं। है। अच्छा, अब ये आप जब शुरू करेंगे तो फिर तय होगा। जी, शुरू हो जाए। जी, जी, जी। तो देखिए वाजिदी भाई, वाजिदी साहब, क्वेश्चन ये है मेरा कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले एक जो है आपकी एक वीडियो देखी थी। तो उस वीडियो में एक शख्स साहब ने आपसे एक क्वेश्चन किया था, मैं उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाह रहा था। उस क्वेश्चन में आपने जो है उनका आंसर दिया था, और वो आंसर क्वेश्चन ये था कि जो लोग शिर्क करते हैं और जो लोग जो हैं वो अगर कोई बलात्कार कर रहा है, तो दोनों में ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल कौन होगा? तो उसका आंसर जो है आपकी तरफ से आया था कि शिर्क करने वाला होगा। तो मेरा बस यही सवाल था आपसे कि क्या ये मतलब आपको ये सही लग रहा है, ये जो जवाब था, दुरुस्त है? नहीं, ये अगले हफ्ते वो बंदा फिर आया, तर्कशील का नाम है उसका। अगले हफ्ते फिर आया और उसने, चूंकि उस वक्त तो सवाल करके भाग गया, ठीक, अब अगले हफ्ते फिर आया। सोचा सोचा कि पिछले हफ्ते की बुनियाद पर मैं फंसाऊंगा। उसने कहा कि भाई, अगर आप एक बंदे को देख रहे हैं कि मूर्ति पूजा कर रहा है, दूसरे बंदे को देख रहे हैं कि वो एक छोटी बच्ची का रेप कर रहा है, तो आप किसको रोकेंगे? हमने कहा जो रेप कर रहा है उसको रोकेंगे।
जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसको क्यों रोकेंगे? क्यों? बड़ा जुर्म तो वो कर रहा है। मैंने कहा वो खुदा के खिलाफ जुर्म है, खुदा रोके। ये बंदों के खिलाफ जुर्म है, बंदे रोकेंगे? नहीं देखिए, जुल्म खिलाफ नहीं होता है ना, एक जुल्म की बात जहां पर आ रही है सर, जुल्म की बात जो जुर्म होती है वो जुल्म को आप दो नहीं, कैटेगरी में नहीं बांट सकते कि इसके खिलाफ है, ये जुर्म उसके नहीं कह रहा खिलाफ हूं है। मैं भाई, होल्ड ऑन, जुर्म नहीं कह रहा हूं, जुर्म, तो वायलेशन। हाँ ठीक है, वायलेशन जो है वो खुदा के नजदीक नहीं कर रहा बलात्कार करते हुए, वो सिर्फ बंदे के कर रहा है, नजदीक कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। बात हो रही है कि क्या वो कौन सा बड़ा है, और मैं कौन सा रोकूंगा? मैं वो रोकूंगा जो इंसान के खिलाफ हो रहा है, वो जो वो आप इंसान के बस में है। ठीक है, वो वो बड़ा दोनों जो सजा उसको देनी है, मसलन हमेशा हमेश की, वो उस पर देगा जो पहला वाला है। ठीक है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या खुदा ऐसा कर सकता है, उसके नजदीक ये जुल्म बड़ा हो जाएगा? आपके हिसाब से भी अगर मैं बात करूँ, शिर्क जो है वो बड़ा हो मैं जाएगा बलात्कार से? एक मिसाल देता हूं, मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ये है कि एक आदमी मसलन बादशाह है, और वो बंदा बादशाह का लॉयल है। वो कहता है कि हाँ जी बादशाह सलामत, मैं आपको बादशाह मानता हूं। उसके बाद उसने कोई जुर्म किया। जुर्म क्या किया? मसलन किसी औरत का रेप कर दिया, उसने चोरी कर ली। तो आप मुझे बताएं कि चोरी करना या रेप करना अपने एतबार से बहुत बड़ा जुर्म है, नो डाउट अबाउट इट। खुसूसन रेप करना बहुत बड़ा जुर्म है, उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन बादशाह की बादशाहत को डिनाई कर देना और उसके खिलाफ बगावत कर देना, यह उससे भी बड़ा जुर्म होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि रेपिस्ट को रेप की सजा नहीं मिलेगी, रेपिस्ट को रेप की सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप इन दोनों जुर्मों को सामने रखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों बड़े हैं लेकिन बगावत ज्यादा बड़ी है। इसको इस एतबार से समझना चाहिए। क्या कोई चैलेंज कर सकता है खुदा की खुदाई को? कोई चैलेंज कर सकता है? कोई चाह के भी बन सकता है खुदा की जगह पे? नहीं, कोई ओहदा ले सकता है चाह कर भी? इसको आप सही नहीं, सही बिल्कुल नहीं। मतलब ये दोनों कंपैरिजन कैसे? मतलब राजा में ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, मैं उसके खिलाफ बगावत कर दूंगा, मैं उसकी गद्दी छीन लूंगा या उसकी गद्दी छीनी जा सकती है, ठीक है। जी, बगावत वहां पे लाजिम हो जाती है बात। लेकिन जब आप खुदा के बारे में कहते हैं तो खुदा की तो गद्दी से कोई हटा ही नहीं सकता उसको, बिल्कुल सही। कैसे बगावत हो जाएगी उसके खिलाफ? खुदा के खिलाफ बगावत का मतलब खुदा के निजाम के खिलाफ बगावत है। खुदा एक निजाम देता है इस दुनिया को चलाने का, कि वो उसकी बनाई हुई जमीन है, उसका बनाया हुआ निजाम होना चाहिए। उस निजाम के ऊपर तमाम इंसान अपनी जिंदगी गुजारे। उस निजाम के बहुत सारे हिस्से। एक आदमी खुदा का इनकार कर देता है, इसका मतलब यह कि वो खुदा के निजाम के खिलाफ बगावत करके अपना निजाम लाना चाहता है और उसमें कामयाब हो सकता है। तो खुदा को नहीं नहीं, उसकी ये गलती से कोई नहीं हटा सकता, लेकिन खुदा ठीक के है। मैं निजाम को इस दुनिया से हटाया जा सकता है। अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या खुदा की मर्जी के बगैर ये चीज की जा सकती है? क्या कोई अपना निजाम ला आपने सकता है क्या? अब आप नहीं एक दूसरे क्वेश्चन के हाँ, ऊपर तो चले गए आपने हैं। दूसरा सर देखिए वाजिदी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आप दूसरे उसमें लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप उसके खिलाफ बगावत करें, ठीक है, हो सकता है कल को कि जो है आप शिर्क कर रहे हैं, हो सकता है कल को परसों को तरसों को कोई निजाम ऐसा आ जाए लेके चले आए आप, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ये चीज कि दो चीजें हो रही हैं, एक शिर्क हो रहा है, एक जो है रेप हो रहा है, ठीक है। अब कल को उसका निजाम हटा देगा, वो हो जाएगा, दूसरा निजाम छा जाएगा, इस बात में हम जाएंगे ही नहीं। अभी अभी हम जी, जाएंगे कि एक बंदा मान लीजिए मर गया, कल ही मर गया, आज उसने शिर्क किया, कल मर गया। एक बंदे ने आज रेप किया, कल मर गया। आपने कह दिया सीधा, बिना किसी सोचे समझे आपने सीधा ये बोला, टू द पॉइंट आपने बोला कि शिर्क जो है वो बड़ा गुनाह हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, है ना अगर भैया? मैंने निजाम बना दिया कोई दूसरा तो अलग बात है। मैंने लेकिन ऑलरेडी मान लीजिए बता दिया कि एक इंसान जब किसी भी तरह का जुर्म करता है तो उसका जो असर है वो मुआशरे के ऊपर पड़ता है। कोई भी जुर्म हो सकता है, वो चोरी हो सकती है, वो रेप हो सकता हाँ, है, वो कुछ भी हो सकता है, कत्ल हो सकता है, बिल्कुल। व्हाटएवर। हम्म हम्म तो इवन एक आदमी अगर खुदा की निगाह में जो सबसे बड़ा जुर्म है वो करके उसी मिनट मर जाता है, उसका जो इम्पैक्ट है, जिसने उस जुर्म को करते हुए देखा है, या उसका हम्म जो भी इम्पैक्ट है, वो सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा, और वो पड़ चुका है। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल ठीक है, मसला नहीं, वो पड़ चुका है। ये कोई नई चीज बिल्कुल तो है बिल्कुल। नहीं, है ना? ठीक शिर्क है, तो मैं अब कब से चला आ रहा आपके है? इस बात हजरत से एक नूह क्वेश्चन आता है, से शिर्क आपकी चला इसी आ बात से रहा एक है। क्वेश्चन आपकी तो इसी बात से वो एक जो क्वेश्चन निकल रहा है। सुन लीजिए, पहले मेरी बात तो मुकम्मल कर, भी क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। तो वो मुआशरे के ऊपर फर्क पड़ चुका है। जब पड़ गया है तो खुदा जिस निजाम को इस दुनिया की भलाई के लिए वो चाहता है कि वो निजाम इस दुनिया में कायम हो, कुछ लोग उस निजाम के खिलाफ बगावत करते हैं। खुदा के
खुदा को नहीं हटा सकते उसकी गद्दी से, लेकिन उसके निजाम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए वो जब आप निजाम के खिलाफ बगावत करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा गुनाह होगा। तो क्या बलात्कार करना उसके निजाम के खिलाफ बगावत है या नहीं है? बलात्कार करना एक इंडिविजुअल वो है, यानी गुनाह, उसका असर जरूर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी सोसाइटी बलात्कार करने को सवाब का काम समझ ले। ओके कि हाँ, और जो मूर्ति पूजा करने को सवाब का काम समझ लेगी, मूर्ति पूजा करने को सवाब का काम समझ लेगी पूरे का पूरा मुशायरा। क्या बलात्कार को मोक्ष का सबब मानते हैं आप? या दुनिया में कोई भी आदमी जिसकी अकल ठीक हो? हाँ, नहीं मानते, हम नहीं मानते, हो सकता है नहीं मानते। लेकिन क्या शिर्क करने को कुछ लोग मोक्ष का तरीका मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन बलात्कार किसे मानते हैं किसे नहीं मानते, इस पे भी डिफरेंसेस है। कहीं कहीं बलात्कार मान भी जाते हैं बहुत सारे। भाई जिसको भी आप बलात्कार मानते हैं ना, आपकी डेफिनेशन से, तो आप तो उसको क्राइम, आप उसको क्राइम मान ही नहीं रहे ना। आपने कह दिया कि बड़ा जुल्म जो है वो ये, आपने भी उसका ओहदा हटा दिया क्राइम का, बलात्कार करने का। ये आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में काहे को डाल रहे हैं? बिल्कुल सी टाइम साहब, फिर तो सवाल ही नहीं होगा ना, फिर तो पहला सवाल हो जाएगा डिस्क्राइब करें उसको, बलात्कार हुआ ही नहीं फिर तो आप जब सवाल ही कर रहे हैं बलात्कार को मान के, मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ मुफ्ती भाई, मुफ्ती साहब एक सेकंड रुकिएगा, मैं तो वही पूछना चाह रहा हूँ। क्या आपने जो है सी टाइम भाई, रुके भाई, रुके, आपने यहाँ पे मुफ्ती साहब की तरफ गलत बात मंसूब की है। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मुझे भी अच्छी तरह से याद है। वहाँ पे सिर्फ दो क्राइम को जो है वो अलग अलग करना था कि कौन मैं गलत बात नहीं करता। बिल्कुल तौहीद भाई आप मुझे जानते हैं, मैंने आज तक यहाँ पे आके गलत बात की है कोई? एक मिनट, नहीं, सुने, मैं आपसे ज्यादा अच्छे ढंग से ये जानता हूँ कि उस दिन गुफ्तगू क्या हुई थी। तो आप अपनी बात को हजरत की तरफ न मंसूब करें। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि रेप को क्राइम नहीं माना था, रेप को क्राइम माना था, लेकिन खुदा की नजर में क्राइम जो था वो अलग अलग रखा था। हाँ, छोटा कह दिया था, ऐसा नहीं अलग अलग नहीं, छोटा कह दिया अलग रखा था भाई, नहीं छोटा क्राइम कहा था जी मुफ्ती भाई। बोले नहीं वाजिद साहब, बोलिए आप। सी टाइम साहब, मुझे ये बताइए आप कि मुल्क के अंदर देशद्रोही जो होता है, जो देशद्रोही होता है, वो बड़ा जुर्म है आपके नजदीक, या मुल्क के अंदर रहने वाला रेपिस्ट? नहीं, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ वाजिद साहब को। देश के साथ द्रोह हो सकता है सर, देश का तख्ता पलट हो सकता है। पूछा जा रहा है आपसे, बड़ा जुर्म क्या है, क्राइम क्या है? देशद्रोह होना बड़ा क्राइम है या रेप करना? ये दोनों कंपैरिजन नहीं बन रहा है ना मुफ्ती साहब। यहाँ पे बात ये मैंने समझा दिया वाजिद सवाल करना गलत हुआ, इसका मतलब सवाल ही गलत हुआ। कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं वो गलत है, कंपैरिजन आप गलत कर रहे हैं ना। इसका मतलब सवाल करने वाला सवाल ही गलत कर रहा है ना, तभी तो कंपैरिजन कर रहा है। सवाल जब पूछने वाला पूछने आया था हमारे पास, जब वो ये सवाल कर रहा है शिर्क को लेकर और ज़िना को लेकर, इसका मतलब उसका कंपैरिजन ही गलत हुआ। मुफ्ती साहब ने ये भी जवाब दे दिया था, अपनी तरफ से एकदम करेक्ट क्वेश्चन किया था। मैं वाजिद साहब का क्लियर स्टैंस जानना चाह रहा था। मैंने एक ही वीडियो देखी है, सेकंड वाले में आए हैं वो, सेकंड वाले में क्या बात हुई है एक मिनट मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन इसके इंडिविजुअल। ओके, एक मिनट आप इसका आंसर दीजिए। देशद्रोह और रेपिस्ट आपके नजदीक कौन बड़ा है इसमें? मेरे नजदीक तो दोनों बराबर के ही हैं, दोनों बराबर के जुर्म, दोनों बराबर। यानी आप अब देशद्रोह को भी रखेंगे इस देश के अंदर और रेपिस्ट को भी रखेंगे? नहीं, रेपिस्ट को कहाँ रखते हैं हम, तो मार देते हैं रेपिस्ट को। अच्छा, मार देते हैं, हम उसको जेल में डाल देते हैं, या तो हम उसको जेल में डाल देते हैं। उम्र कैद की सजा है, फांसी की भी सजा है उसमें। आप बहुत लोगों को फांसी मिली है, ऐसा नहीं कि नहीं मिली है। देशद्रोही भी है बहुत सारे जिनको उम्र कैद भी मिली है, फांसी भी मिली है। तो हम उसमें कंपैरिजन नहीं करते। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ, मुफ्ती साहब ने कहा ये कंपैरिजन करके कि मैं जो हूँ शिर्क को ज्यादा बड़ा मानूंगा, तो मैंने उसके रेफरेंस में यहाँ पर जो है क्वेश्चन रखे हैं अपने। तो अभी जो है बात उस पर चल रही है। अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई हो तो मैं अब बोलूं। आपने वही बात कह दी जिसका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। आपने कहा कि भाई ये कंपैरिजन गलत है। क्यों कंपैरिजन आपको गलत लगा? इसलिए लगा कि भाई खुदा को तो उसकी ताकत से कोई नहीं हटा सकता, देश को तो हटा सकता है। देश को भी जब हम कहते हैं देश के खिलाफ बगावत, तो देश कोई इंसान तो है नहीं। देश के खिलाफ बगावत का मतलब होता है मुल्क के खिलाफ बगावत का, मुल्क के निजाम के खिलाफ बगावत। और मुल्क के निजाम के खिलाफ बगावत का असर तमाम बाशिंदों के ऊपर पड़ता है, जो भी सिटीजन है। ऐसे ही खुदा के खिलाफ बगावत का मतलब ये नहीं कि खुदा के खिलाफ आपने लश्कर लेके चले गए और उसको हटा दिया उसके तख्त से, बल्कि उसके निजाम के खिलाफ बगावत के जिसका असर पूरी इंसानियत के ऊपर पड़ता है। तो वो जुर्म के जिसका असर पूरी इंसानियत के ऊपर पड़े, जाहिर सी बात है कि वो बड़ा होगा। वो जुर्म के जिसका असर पूरी इंसानियत पर ना पड़े, कम लोगों के ऊपर पड़े, वो छोटा होगा। लेकिन ये कंपैरिजन मतलब ये नहीं कि कोई बात नहीं, चलो जुर्म तो ये छोटा वाला है, करते रहो रहे, ये कोई नहीं कह रहा है।
नहीं, क्वेश्चन फिर वही बन रहा है ना कि जो रेपिस्ट था, आपने बोल दिया कि रेप का जो है निज़ाम अल्लाह का है या नहीं, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि रेप जो है वो निज़ाम है या नहीं अल्लाह का। उसको आपको एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। जी, वो भाई, और सवाल क्योंकि दो अजीब नहीं, नहीं, आप सी वो टाइम निज़ाम साहब के खिलाफ है या नहीं? रेप जो है आपको निज़ाम भैया के आप खिलाफ है या नहीं? देखें, आप सुनने सवाल नहीं दें, समझ सुनने पाए। दें, सी बीच टाइम में ना साहब बोलें, आप आपसे आराम सिर्फ से आपकी इतनी सी बात बात नहीं करने समझ दें। में आई। सी टाइम साहब आपको ये बात समझ में नहीं आई। सबसे पहले कि कंपैरिजन ही नहीं बना। दूसरी बात, आपसे अगर कंपैरिजन बनेगा, आप जबरदस्ती गलत जवाब दे रहे हैं। जो मैंने मिसाल आपसे पूछी है ना, आप अगर किसी और से पूछेंगे, आपको आपके हिंदू भाई ये जवाब देंगे, देशद्रोह होना बड़ा जुर्म है। क्यों? क्योंकि वो नहीं, देश के मैं साथ तो बगावत कर रहा है। अरे इसी मैं तो उसको तरीके से कंपेयर ही नहीं नंबर कर वन, मैं सुनिए, मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकता सर। सी टाइम चलिए साहब ठीक सुनिए, है। हाँ, कंपैरिजन ही आपका नहीं बनता है। मैं और अगर कंपैरिजन करते हो तो बड़े छोटे का कंपैरिजन हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि दोनों को क्राइम नहीं माना जा रहा है। जिस तरह आपके नजदीक माना देशद्रोही होना दोनों दोनों क्राइम है ना। सवाल हाँ, आपसे किया जा रहा है कि कौन है। दोनों क्राइम है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना निज़ाम, अगर आप देखेंगे तो निज़ाम फिर रेप के खिलाफ भी निज़ाम है। अल्लाह रेप को अपने निज़ाम के खिलाफ मानता होगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से नहीं मानता होगा, ठीक है, अलग बात है, लेकिन आपके मेरे हिसाब हिसाब से से तो तो उसको निज़ाम के एक खिलाफ मिनट, मानता होगा। आपके बिल्कुल हिसाब मानता से तो होगा। देशद्रोह और रेपिस्ट दोनों बराबर हो गए। नहीं, रुक जाइए मुफ्ती साहब, एक मिनट। आपने ये गलत बयानी की है, आप जानते हैं। रेप करना ये किसने कह दिया कि खुदा के निजाम के मुताबिक है हमारे नजदीक? हाँ, तो ये गलत है ना, वो बगावत हो गई ना ये भी एक अच्छा, तरीके से। नहीं, हर जुर्म बगावत नहीं होता। बगावत कहते हैं कि मैं इस निजाम को सही नहीं मानता, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, लॉ को नहीं मानता, ये बगावत है कि मैं अपना लेकर आऊंगा सब कुछ। एक चोर है, अगर वो चोरी करता है तो क्या उस चोर को चोरी करने की वजह से आप ये कहेंगे कि वो देशद्रोही है, निजाम के खिलाफ बगावत करने वाला है? या ये कहेंगे कि एक मुजरिम है कि जिसने लॉ तोड़ा है? ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि बगावत हमने आप यहाँ कैसे पे मान एक रहे सवाल हैं? उठता है मूर्ति हजरत, एक मूर्ति मिनट, पूजा सी को आप टाइम भाई बगावत कैसे बीच में मान रहे मत हैं? बोला करें। मूर्ति पूजा सी टाइम भाई, मैं बैक स्टेज कर दूंगा आपको, बहुत गंदी आदत हो रही है कर ये। दिया, बस मैं हजरत बोलूंगा। जब बात कर रहे हैं तो रेप बीच में मत बोले। रेप करने वाले ने रेप करके उस निजाम के खिलाफ बगावत नहीं की है, बल्कि उस निजाम में जो लिखा हुआ है उसका वायलेट किया है। इसीलिए निजाम के खिलाफ बगावत करना बड़ा जुर्म है, रेप करना उस जुर्म के मुकाबले में छोटा जुर्म है। हाँ, अपने एतबार से बहुत सीरियस जुर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, अगला बंदा ठीक है, ले भाई, बात मुकम्मल होगी, एक वाज़ेह मिनट, होगी। एक मिनट, एक मिनट, एक छोटा सा बस। हजरत, हो गया। नहीं नहीं हजरत, इन्होंने एक बात कही है यहाँ पे, इनसे हजरत बस एक मिनट अगर आप इजाजत दे दें। जी बोले, कर ले बात। सी टाइम भाई, आप एक बात बताएं मुझे, क्या आपके नजदीक हर क्राइम एक ही कैटेगरी में शुमार होना चाहिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कैटेगरी में तौहीद भाई। मैं ये बस जानना चाह रहा हूँ कि तो जो एक आप मूर्ति दो पूजा जो है, क्राइम को, वो नहीं भी तो नहीं, सुने वायलेशन के सुने, हिसाब से ले आप दो सकते थे ना? दो मूर्ति क्राइम पूजा को को भी एक वायलेशन ले जगह सकते हैं शुमार इस कर हिसाब रहे से हैं तो। कैसे? अरे भैया सुन लें यार, अब सुन लें, आप आपकी बात हमने सुन ली। आपने जो दो क्राइम दिए यहाँ पे, अगर आपने उन दोनों को एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, उसके पीछे वजूहात क्या थी? ऐसा ऐसा तो नहीं होता ना कि सारे क्राइम एक जैसे होते हैं, कोई दर्जे में कम होता है, कोई ज्यादा होता है। एक मिसाल मैं देता हूँ, क्या अगर कोई कुछ लोग मिलके एक औरत का अपमान कर रहे हैं, उसका बलात्कार कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं उसको चुपचाप होके खड़ा देख रहे हैं, अगरचे वो रोक भी सकते थे, उनके पास कुव्वत थी रोकने की, तो आपके नजदीक किन किन की जो है वो गुनाह बढ़ा है? हाँ, बिल्कुल, आप अभी के हिसाब से अगर देखें तो बिल्कुल जो कर रहा है उसका गुनाह बड़ा है, जो कर रहा है। और जो रोक नहीं रहा, रोकने के कुव्वत होने के बाद भी। हाँ, वो उसने उसको भी हम बोलेंगे, लेकिन उससे हिसाब का नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं एग्री कर रहा हूँ तो आपसे। इसी तरह से जब आप लगाएंगे कि श्री कृष्ण जी हम्म। ने एक औरत का अपमान करने वालों को पूरा वंश तबाह कर दिया, और जो चुपचाप खड़े होके देख रहे थे वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, उनका साथ दिया। तो इससे ये पता चलता है श्री कृष्ण जी के नजदीक भी कुछ गुनाह ऐसे थे कि जो बड़े थे, और कुछ गुनाह जो थे नहीं, तो वो छोटे थे। प्रतिकार छोटे तो किया था उन छोटे लोगों ने, गुनाहों को, प्रतिकार किया था, चुप नहीं अरे रहे थे। अरे भाई, प्रतिकार क्या प्रतिकार किया था? चिल्लाए थे वहां पर से कि मैं शपथ लेता हूँ ये कर दूंगा, शपथ लेता हूँ वो कर दूंगा। तौहीद शपथ भाई, लेना कोई ठीक है, प्रतिकार होता है भला? होल्ड ठीक है, ऑन, तौहीद नेक्स्ट भाई, मैं कॉल, आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दूंगा। तौहीद भाई, मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉल। बिल्कुल आंसर दूंगा। अगली अगली स्ट्रीम में दे दीजिएगा, या तौहीद साहब की स्ट्रीम में जाकर दे दीजिएगा। जी, चले भाई, बहुत टाइम हो गया, एक दो कॉलर को लें और निपटाएं। ये रमजान साहब बैठे हैं, इनको ले लें। शव्वाल में आए हैं रमजान। रमजान तो खत्म हो गया भाई। भाई प्लीज
रमजान भाई आप अपना वॉइस क्लियर करें। रमजान भाई आप बहुत फसाड़ आ रही है आपका। आप थोड़ा मुस्कुराइए और साथ में अपनी आवाज को दुरुस्त कीजिए। आवाज बहुत ज्यादा आपकी खराब आ रही है। मैंने बंद किया माइक आपका, थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छा, माइक की मैं तरफ। जब बोल रहा हूँ मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज दब रही है क्या? हाँ हल्की सी हजरत, थोड़ा सा जब कॉलर साथ में तो बोल रहा होता है ना। रहने दीजिए हाँ, तो हजरत, अभी चलने दीजिए मैं वरना आप। नहीं, मैं माइक चेंज करके देखता हूँ ना, तभी तो हाँ पता ठीक। चलेगा कौन सा माइक लगाना है। रमजान साहब माइक अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा ना आप मुस्कुरा दीजिए। आवाज भी, शोर भी आ रहा है आपकी तरफ से। थोड़ा सा अब बोलिए। बटन वटन, ना 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 बहुत शोर आ रहा है। मुझे साहब आपकी तरफ से आ रहा है, इनकी तरफ, ये इनकी कौन तरफ सी से आ रहा है। लैंग्वेज में बोल रहे हैं आप? लिप्स भी आपके नहीं हिल रहे हैं लेकिन तब भी आवाज आ रही है। आप ऐसा करें, कैमरा बंद कर लीजिए। देख लिया सबने रमजान भाई को, हर बार ही देखते हैं और हर बार ही यही बोलते हैं कि भाई कैमरा बंद करके आया करें। अब क्लियर आ रही है क्या? एयरफोन निकाल दीजिए आप मेरे साथ। एयरफोन ना, एयरफोन चले निकाल। चले चले, ठीक है। अब बताएं, मेरी आवाज में कुछ तब्दीली आई है? वही है। वही है, चले ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। वैसे भी आखिरी चंद मिनट रह गए। तो रमजान चूंकि खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि रमजान में कहाँ जान रहेगी। तो अगले एक कॉलर को लें, दो उसके बाद खत्म करें, काफी टाइम हो गया है। हाँ भाई तौहीद साहब। जी हजरत अब्दुल बासित। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मुफ्ती साहब जी और बाकी वालेकुम साथी। सलाम। जी जी। अच्छा मुफ्ती साहब, आपके स्ट्रीम में मैं पहले एक दो बार आया हूँ लेकिन आज सवाल न्यू है। अम, ये जो डार्विन की जो थियरी है एवोल्यूशन के हवाले से, इसमें और जो इस्लामिक जो हमें टीचिंग्स बताई गई हैं, इनमें मुझे कुछ कॉमन ग्राउंड्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो उसमें जो भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपको लगता है, नज़र आता है, वो आपसे रिक्वेस्ट है बताने की। चंद कॉमन आवाज चीजों कमजोर है। से। हजरत बिल्कुल, हजरत आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, अब इसको मैं वो एक पुराने मिनट वाला ही कहूंगा। लगाए माइक हजरत। हाँ अब तो बिल्कुल चली गई थी, नहीं आ रही हजरत। क्या किया तो भाई? जी, आवाज आई? जी। अच्छा, तो भाई कुछ चीजों में कॉमन होने का मतलब ये नहीं है कि उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो और ये कोई नई बात नहीं है, यानी आपकी कोई, अगर आपको कुछ चीजें कॉमन मिली हैं तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक कोई डिस्कवरी हो गई है। एक अरसे से लोग कहते आ रहे हैं कि डार्विन एवोल्यूशन के अंदर जो बात है उसी तरह की बात हमें कुरान में मिलती है। तो ठीक है, मसलन इस्लाम में और ईसाइयत में कुछ चीजें कॉमन है। तो क्या इस्लाम ईसाइयत है? ये ईसाइयत इस्लाम है? नहीं। तो कॉमन होना कोई अहम चीज नहीं है। बात यह कि क्या इस्लाम ने क्लियर कट अंदाज में मैक्रो एवोल्यूशन को, इंसानों के मैक्रो एवोल्यूशन को साबित किया है या नहीं किया है? ये अल्फाज मेरे ध्यान में रखिएगा। क्या कुरान ने इंसानों के मैक्रो एवोल्यूशन को क्लियर कट अंदाज में साबित किया है या नहीं किया है? असल टॉपिक ये है। अच्छा जी जी। तो एक वो कुछ दोस्त इस तरह हैं जो ये समझते हैं कि इस्लाम के साथ ये थ्योरी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, कुछ कहते हैं कि करती है। तो ये है कि मैं उसको थोड़ा-सा ना कॉमन अंडरस्टैंडिंग में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो एक ये है कि जैसे साइंटिस्ट के मुताबिक जो भी यानी कि वो एवोल्यूशन को जिस तरह मानते हैं कि कॉमन एंसेस्टर कोई होगा जिसके ज़रिए सारे जानवर मतलब कि आए। तो मैं भी अगर इस चीज़ को अगर मानूँ कि चले माने कि ऐसा पॉसिबल हुआ होगा, तो जब मैं कॉमन एंसेस्टर का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली जानवरों के कॉमन एंसेस्टर की बात कर रहा हूँ। कि उसमें आदम अलैहिस्सलाम नहीं, मतलब कि हम लोग नहीं, लेकिन ये कि जो मतलब कि ऐसा हुआ होगा कि अल्लाह ताला ने अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये बेसिक जो फिज़िक्स के कवानीन सेट किए होंगे, उसके तहत अगर वो जानवर बनते गए और अपनी जनरेशन के मुताबिक, अपने हैबिटेट्स के मुताबिक वो थोड़े-थोड़े इवॉल्व होते गए और उसके बाद वो ये सारे मछलियाँ और ये सब चीज़ें अगर ऐसी बनती गई होंगी, तो ये भी पॉसिबल है कि शायद ऐसा हुआ होगा और उसके बाद देखें, जब अब यानी मैं कि आपको अब्दुल बासित साहब, बहुत लंबा मौजू है, मुख्तसर बता देता हूँ। माइक्रो एवोल्यूशन समझते हैं ना? माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन तो पता होगा यकीनन। जी, जी। ठीक, माइक्रो एवोल्यूशन साबित है
कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, हम मानते हैं। ठीक, माइक्रो एवोल्यूशन। मैक्रो एवोल्यूशन, जानवरों में मैक्रो एवोल्यूशन कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, हमारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान ले बहुत अच्छी बात है, न माने कोई हर्ज नहीं है, साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, लेकिन हम साइंस इस तरीके से काम करती है वो ये कि हाँ भाई चलो चूंकि 60-70% सही लग रही है, बात तो सही होगी, हम भी मान लेते हैं सही होगी। इंसानों का एवोल्यूशन के नतीजे में एक स्पीशीज की शक्ल में सामने आना, यानी नौए इंसानी का वजूद एवोल्यूशन की शक्ल में आना, ये कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट करता है और साइंटिफिकली विद 100% एक्यूरेसी साबित नहीं है, महज जन और तखमीन है, हम उसको नहीं मानते। पहले वो साबित करें, फिर हम वो करेंगे ना कि तदबीर देंगे कि सही हो रही है नहीं हो रही, पहले साबित तो हो। आजकल तो आज तक स्पीसिएशन कैसे होता है, स्पीसिएशन की डेफिनेशन क्या है, इवन लाइफ की जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री में अलग है, बायोलॉजी में अलग है। अच्छा, ठीक ठीक। तो पहले तो भाई एवोल्यूशनिस्ट को चाहिए कि अपनी बात जो कह रहे हैं वो साबित तो कर दें। जी, ठीक। अच्छा, एक चलें। मुझे पता है टाइम की तो कमी है, चलिए, लेकिन ठीक है। एक बस छोटा-सा पार्ट है। नहीं, वो जो पिछली बार आपने कुरान की 229 बताई थी कि जो भी कुछ दुनिया में है वो इंसान के लिए बनाया गया। उसमें दुनिया का मतलब प्लैनेट अर्थ ही तो नहीं है सिर्फ? मतलब हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स किसी और मकसद के लिए बनाए। वो भी इस इंसान ही के लिए बनाए गए। अच्छा, दुनिया का मतलब प्लैनेट अर्थ नहीं है, दुनिया का मतलब वो है कि जो आलमे मुशाहिदे में है, यानी ऑब्जर्वेबल है। ठीक, सही। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्लैनेट अर्थ का लफ्ज बता रहा है कि आप इंजीनियर को सुन रहे थे। जी, चले भाई। सुनता तो हूँ, लेकिन हाँ, हर चीज़ मानता नहीं हूँ। हाँ, सुनता ठीक हूँ। है, सही है। ठीक। जी हज़रत, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलें या आप? हाँ, मेरे ख्याल से तो बस आज इतना ही रखे भाई, बहुत देर हो गई। तो चलें, अगले हफ्ते देखते हैं, कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते भी इंशाअल्लाह बात हो जाए, आप हजरात के सामने आ जाए क्या हम। ये पॉसिबल है हजरत? हैं? क्या हमारे कल पॉसिबल है? कल तो आपका दिन होता है, संडे, ऑडियंस उसी की मुंतजिर होती नहीं है। नहीं 2 दिन ईद कल हो जाए possible इनकी, ईद और बकरा एक साथ में। नहीं। अगले हफ्ते कोशिश ये करेंगे कि सैटरडे में ही करें, आज भी सैटरडे में ही कर रहे हैं ना, तो अगले हफ्ते संडे में पॉसिबल नहीं होगा, सैटरडे में इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश रहेगी। तो बिस्मिल्लाह आप हजरात से मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।